जो लोग सोचते हैं कि कम बजट में हम घर कैसे चला लें और खर्च को कैसे सीमित रेखा में रखें कि हमारा एक जो है ना एक लिमिट में खर्चा हो, तो वो कैसे होगा। इस वीडियो में आप लोग को अगर एंड तक बने रहोगे तो कुछ छोटे छोटे टिप्स के द्वारा मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ, जो वीडियो इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और आप लोगों को अच्छी भी लगेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया है, बहुत ही जल्द उस कमेंट का आंसर भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो सभी को रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी जो भी वीडियो आए वो आप लोग तक पहुंच जाए। तो चलिए, सुबह से ही वीडियो स्टार्ट हुई थी मेरी, तो सभी को गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ और सभी को राधे राधे जी, और वेलकम है मेरे चैनल पे कीकी मम्मा ब्लॉग्स पे। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग जो है ना संडे का है। जैसे कि कल मैंने लाइव में आके बोला था कि मैंने वीडियोस तो बहुत सारे शूट करके रखे हैं, पर आप लोग तक पहुँचाना मेरा नहीं हुआ है। अब दिन भर वीडियो शूट में जैसे आप लोग को दिखता तो है वहाँ पे 20 मिनट या 19 मिनट का या कभी 15 मिनट का भी, लेकिन हमें उसको शूट करने में टाइम भी बहुत लगता है। पर उसी से हम उसको स्पीड हो या कट करके हम आप लोग को प्रेजेंट करते हैं, उन पार्ट को दिखाते हैं जिससे आप लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, है ना। क्योंकि उतने लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस को कौन ही देखेगा, है ना। तो आज जो है ना सुबह सुबह ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि कल जैसे बताई थी काम का बहुत प्रेशर था। और कल मैंने आप लोग से लाइव को एंड किया और लाइव एंड करने के बाद बाबू को स्कूल से 1:20 में आया, तब तक मैंने 3 ब्लाउज सिल लिए थे। और उसके बाद एक ब्लाउज और एक साड़ी, मतलब टोटल शाम तक मैंने 4 ब्लाउज और एक साड़ी में फॉल्स लगाया था। कल मैंने बहुत स्पीड में काम किया था, तो आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक जो है कि छोटे छोटे बचत को हम कैसे करेंगे, क्या घर पे हमें निर्धारित रखना है जिससे हमें उसका फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें आएगा आपका बजट। अब मैं बजट बजट क्यों कहती हूँ, देखो बजट प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर गृहिणी को बोलती हूँ कि एक कॉपी पेन जरूर रखें, जिससे आपका बजट जो है निश्चित होगा। अब मैं आपको इस बात पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो, अगर आप बजट को सोच के नहीं चलोगे तो आपका जो है अनगिनत खर्चा होगा। और इसका फ़ायदा है, अगर आप मेरी वीडियो पे बने हो तो इसका फ़ायदा आपको कमेंट सेक्शन, मेरी वीडियोस में जा कर के कमेंट सेक्शन में देखना, उसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिला है। और शायद हो सके आप भी करते हो ये काम, लेकिन कुछ छोटी गलतियां ऐसा कर देते हो जो आप लोग को समझ में नहीं आता है, और महीने के एंड में रहते हैं हाथ में सिर्फ 200 से 500 रुपये, जिसमें ना ही सेविंग्स हुई है और अभी महीने का खर्च भी बाकी है। तो आखिर गलती करते कहाँ पे हैं? तो गलती यहाँ पे होती है कि ऐसी ऐसी चीज़ों को कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, और उसे हम एज यूजल, जैसे मतलब हर महीने ला रहे हैं तो इस महीने भी ले आए, हालांकि उस चीज़ की ज़रूरत हमें 4-5 महीने नहीं है और उसे ला करके हम स्टोर कर रहे हैं और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सबसे पहला टिप्स बताऊँ ना, बजट के साथ साथ आपको सीज़न को भी देखना होगा। अगर आप सीज़न देख करके हर चीज़ को परचेस करते हैं, चाहे वो कपड़ा हो जाए, चाहे वो आपका कुछ भी खाने पीने पहनने ओढ़ने, हर चीज़ को मैं बोल रही हूँ, सीज़न को जरूर ध्यान दीजिए। मतलब मौसम देख करके हर चीज़ कीजिए। अभी सीज़न में जो चीज़ है आप वही चीज़ खरीदोगे तो ही उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। अभी मान लो ठंड चल रही है और आप गर्मियों के कपड़े लोगे तो क्या आप उसे पहन पाओगे? नहीं, उसे आप 6 महीना बाद या 4 महीना बाद ही पहनोगे। तो फिर क्या होगा? वहाँ से होगा डबल खर्च, क्योंकि आपको ठंड के कपड़े चाहिए ही चाहिए और साथ ही साथ आपको वहाँ पे क्या चाहिए? गर्मी का कपड़ा जो है आपके अलमारी में यूं ही पड़ा रहेगा, तो उससे भी आपका जो है बजट खराब होता है। अधिकतर गृहिणियों का ये काम है, बस पसंद आया तो ले लिए। नो, देखो मॉल हो गया, चाहे कोई भी सुपरमार्केट हो, कुछ भी, तो वहाँ पे तो ऑफर लगाएंगे, उन्हें तो अपना स्टॉक क्लियरेंस करना है, पर हमें अपना पैसा थोड़ी क्लियर करना है, हमें तो सेव करना है। तो उन फायदा और नुकसान को समझिए। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आपने सेविंग्स कर रखी है, आपके पास बजट है,
तभी आप अदर सीज़न में किसी चीज़ को भी खरीदिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे वो कपड़ा हो, ठीक है। अब खाने पीने की चीज़ें इसमें कैसे आ रही हैं और मौसम से क्यों रिलेटेड है। जैसे जनरली अभी मानसून सीजन चल रही है, ठीक है, मतलब बारिश का सीजन। इस सीजन में हमेशा कप खाने के जो सामान है ना वो बर्बाद होते हैं, जैसे कि सूजी हो गया, मतलब दालें हो गई, हर चीज़, हर तरह की अनाज जो है वो बहुत जल्दी मॉइस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, अंतिम में हमें उसे फेंकना होता है। अब इसमें एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, छोले हर महीने ले आते हो, मटर हर महीने लाते हो, दाल तो डेली ही ज़रूरी होता है तो वो लाते हैं, लेकिन एक फ़िक्स क्वांटिटी में लाइए, बल्क में मत लाइए, मतलब थोक मत लाइए, क्योंकि सीज़न को देखते हुए अगर वो बिगड़ जाएगा तो आपको फेंकने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी ना, यहाँ कुछ कपड़े जो हैं मैंने कल रात में ही रेडी करके रखे थे और ये ना आज लेने आएंगी, इसके वजह से सबको मैं आपको दिखा दी, क्योंकि कुछ कुछ कपड़े तो ऐसे हो गए हैं ना कि मैं मशीन पे सिल ही रही हूँ, मतलब सूट ऊपर का सलवार सिल के रेडी रखी हूँ, दुपट्टा सिलती रही हूँ, उसने में ही कस्टमर आ जा रहे हैं और कपड़े जो है लेके चले जा रहे हैं। ना फ़ोटो क्लिक करने का टाइम मिल रहा है और ना ही वीडियोस क्लिक करने का। तो आज इस मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर चल रहा है और अभी भी मैं बहुत ही टाइम निकाल करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। करीब अभी 9:15 हो रहा है और 10 बजे से मुझे पढ़ाना भी है और साथ साथ आज स्कूल से छुट्टियाँ हैं ना, तो इसकी वजह से जो है सुबह ही पढ़ा ले रही हूँ ताकि सिलाई का काम भी आराम से निकल जाए। और बाबू का भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है और अभी घर का काम भी मेरा कंप्लीट हो गया है, नाश्ता उधर चढ़ा के रखी हूँ और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी लगा के रखी हूँ। तो सोचो सब कुछ करके करती हूँ। एक सिस्टर ने कमेंट किया है कि आप टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बना दीजिए। एकदम सिस्टर, नेक्स्ट वीडियो उसी पे आने वाली है। हाँ, तो सीज़न देख करके जो मैंने बोला सामान लेने के लिए, इसलिए कहा क्योंकि देखो सामान जो है ना हमेशा बिगड़ती है। मेरे संग भी हुआ, आपको बताती हूँ, मैदा और मेरा सूजी दोनों बिगड़ गया, जबकि मैंने उसको अच्छे से रखा। बस थोड़ी सी गलती मैंने कर दी। हर समय मैं सूजी बेसन जो है ना फ्रिज में रखती हूँ और इस बार ना सूजी मैं ना सोची कि अभी ख़राब नहीं होगा, मुझे याद भी नहीं था, सच बताऊं तो मैं एकदम भूल गई थी और मैं बाहर ही छोड़ दी और एकदम साफ सूजी में कैसे कीड़े लग गए मुझे समझ में भी नहीं आया। बड़े कीड़े तो साफ भी किए थे, उसकी बड़े बड़े कीड़े ने, वो जो नहीं होता जो गेहूं में लगता है कीड़ा, इसको सूढ़ा बोलते हैं, जो भी बोलते होगे, तो वो छोटे छोटे बच्चे दे दिए थे, इतना ज़्यादा बारीक ना कि उसे खाना हेल्थ के लिए ख़राब था। हालांकि वो ज़्यादा नहीं था वो 200 ग्राम ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा था, है ना। मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के लाओ वो महंगा ही है, चाहे आपको 10 लगे, 20 लगे, 50 लगे, पैसा तो लगा ना, बर्बाद हो गया। उसी तरह मैदा भी खराब हो गया था, मतलब दोनों डब्बे एक साथ थे ना, तो उस तरह से बर्बाद हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि बारिश का टाइम था और ज़्यादा स्टॉक करने से यही होता है। तो ये जो चीज़ें थी ना, मैं सूजी हो गया, मैदा हो गया, हर महीने नहीं लेती हूँ, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है ना तो इसलिए लेती हूँ। तो देखो इस तरह से अगर ध्यान से रखती, धूप भी नहीं था कि मैं धूप दिखा करके कीड़े को निकाल के साफ़ कर दूं, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था और उस तरह से अगर खाते तो बीमार भी पड़ जाते। आखिर में क्या हुआ, उसे मुझे फेंकना ही पड़ा। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको समझ के अगर आप कोई भी काम करो, घर किचन का कोई भी सामान आप सीज़न को देखते हुए लीजिए तो आपका काम चलेगा। गर्मी हो गया तो गर्मी में सब्जियों का ध्यान देना होता है। मेरी वीडियो को एंड तक देखना, आज आपको इतना सुंदर एग्जाम्पल मिलने वाला है ना इस वीडियो में कि आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि दीदी क्या कहना चाह रही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को टाइम मैनेजमेंट और बहुत ही कुछ आप लोग को शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। तो ये तो संडे का ब्लॉग है, घर का काम भी कर रही हूँ, सिलाई भी कर रही हूँ और सब कुछ करते हुए घर का काम भी मैनेज करना पड़ रहा था। कपड़े धुल गए थे तो मैं सोची कि डाल देती हूँ। और आज ना मैं बहुत सारे मंदिर भी गई थी क्योंकि पुत्र एकादशी थी ना संडे को, तो और संडे को छुट्टी भी रहता है हस्बैंड जी का, तो एक साथ महादेव मंदिर भी गए थे पूजा करने के लिए। वो शूट नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत था ना, इसलिए शूट नहीं कर पाए। शाम की जो गई थी शाम में, तो वो तो शूट की हूँ, वो शेयर कर रही हूँ। फिर मैं खाटू श्याम भी गई थी, यहाँ पे छोटा सा खाटू श्याम का मंदिर भी है, तो वहाँ भी गई थी और फूल बहुत मिला था, तो मैंने ना आज फूल से डबल डबल पूजा हुआ है। अर्ली मॉर्निंग तो मैंने फूल से पूजा किया ही था और फिर से भर भर के फूल मिल गए थे। तो आज जो है ना मन भर के, जो बोलते हैं ना, देखो कितना भी हो पूजा पाठ में अगर फूल थोड़ा मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आ जाता है। मतलब मज़ा क्या, मन में ना एक अजीब सी शांति हो जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ डेकोरेट हो गया हमारा घर। बहुत ही मतलब श्रद्धा जो है ना
कूट कूट के आती है। श्रद्धा तो ऐसे भी रहती है, पर थोड़ा फूल जो है जैसे हम सज जाते हैं वैसे भगवान जी को भी श्रृंगार बहुत ही सुंदर से होता है ना। तो यहाँ पे जो है कुछ काम भी कर रही हूँ और आप लोग से देखिए अभी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो है सब्जियाँ लाई हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ लहसुन जो है हस्बैंड जी ना तोड़ के एक टिफ़िन में करके ना फ्रिज में रख देते हैं। क्यों रखती हूँ, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है ना, भेज बहुत है यहाँ पे। देखते होंगे घर में मेरा चूना कितना निकला हुआ है। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, करेले आलू की भुजिया और परवल की भुजिया बनाई हूँ मसाले वाली, और भेज दाल और जो है चावल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोचा जानते होंगे, केले का मोचा आता है ना, वो, फूल गोभी, टमाटर, यहाँ पे हर तरह की सब्जी मैंने थोड़ी थोड़ी मात्रा में ली है। ठीक है, जो मुझे जिस तरह की क्वांटिटी में लगता है मैं उस तरह की क्वांटिटी में लेती हूँ। क्यों ली हूँ, तो यहाँ पे सब्जियाँ जो है 10 से 12 दिन की सब्जी है, और देखा जाए अगर मैं इसको हिसाब से चलाऊंगी तो ये सब्जियाँ जो है मुझे करीब से करीब 15 दिन अभी मुझे सब्जी मार्केट नहीं जाना है। जिसमें मैंने क्या क्या स्टॉक किया है, टमाटर पूरा लिया है 1.5 किलो, जो मेरे को आराम से चाहिए। देखो हर सब्जी में थोड़ा टमाटर डाल दो तो उसका टेस्ट बदल जाता है, चाहे वो छोले की हो गई या आपकी हरी सब्जी हो गई। और यहाँ देखिए फूल से मैंने बहुत सुंदर डेकोरेट किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। और ना मैं फूल ये ना अलग से रखी थी, पर पता नहीं खाटू श्याम पे कैसे ही गिर गया रोज़, तो मैंने फिर से उसको अच्छे से रेडी कर दिया। और यहाँ महादेव को भी मैंने एकदम माला जो है चढ़ाया हुआ है। तो इस तरह से कुछ मैंने था। और चलिए अब सब्जियों की बारी है, आप लोग को दिखाते हैं कि इससे क्या ही मेरे को फ़ायदा मिलेगा। अब देखो आप लोग कैसे लेते हो मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो मैंने बड़ी वाली बीन्स, अरबी, और यहाँ पे देखो गाजर, करेला, खीरा, गोभी 2 तरह की, मूली, मैंने हर चीज़ ली है, लेकिन एक कम कम क्वांटिटी में, मतलब एक दिन में जितना बन जाए उतना ही। देखो सब्जियां भी हरी सब्जियां है ना जो खाने का बहुत मन करता है, और मैं ना डायरेक्ट जाके सब्जी मार्केट से लाती हूँ, तो मुझे वहाँ पे किलो में 20 से 30 रुपये में सस्ता मिलता है, चाहे मैं 250 ग्राम लूँ या कितना भी लूँ। ठीक है, तो मैं एक ही बार जाके वहाँ सब्जी लेती हूँ। अब मैं सब्जियों को इस तरह से रखूँगी फ्रिज में कि मेरा काम भी जल्दी हो और मेरी सब्जियां खराब भी ना हो। मैं उन्हीं सब्जियों को लेती हूँ जो सब्जियां जल्दी बिगड़ती नहीं हैं। और मान लो वो सब्जी मैंने ले ली, सस्ती पड़ रही है इसलिए मैंने ले ली, तो उसे मैं पहले बनाती हूँ। इसीलिए मैं फ्रिज में भी उसी हिसाब से रखती हूँ ताकि मेरा सब्जी जो है 1 बाय 1 यूज़ हो और अच्छे से मैं उसका उपयोग करूँ। अब बहुत सारी गृहिणी क्या करती है, सब्जियां ले आते हैं, हस्बैंड लाए, एक ही बार थैली में भर के रख दिए। नहीं, सबको अच्छे से साफ करके क्लीन करके, यहाँ पे मैंने जो भी सब्जियां रखी है ना, हस्बैंड जी पहले क्लीन कर दिए हैं, उसके बाद ही मैं इन सब्जियों को फ्रिज में रख रही हूँ। अब देखो फ्रिज है तो उसका फ़ायदा तो उठाना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे मैं ना पैकेट में करके रख रही हूँ, सब्जियाँ थोड़ी अच्छी रहती है इसलिए। और कुछ सब्जियों को देखिए पत्ती वाली जो सब्जियाँ हैं, जैसे पालक हो गई, थोड़ी थोड़ी मात्रा में ली हूँ, 10 का पालक ली हूँ, 10 का मूली ली हूँ। इससे क्या होता है, बहुत कम में अच्छे से मैनेजमेंट रहता है। लहसुन ना बाहर रखने से क्या हो रहा है, वो उड़ने वाला कीड़ा होता है ना, वो लग जाता है, पूरे लहसुन को बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं थोड़ी मात्रा में लहसुन लेती हूँ ना, तो उस तरह से फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि बहुत जल्दी छिल भी जाता है और मेरा काम भी आसान होता है और मेरी चीज़ें बर्बाद भी नहीं होती है। तो इस तरह से सब्जियों को देखिए मैंने कितना अच्छे से रख दिया है, और ये सब्जी मेरे को 10 से 15 दिन आराम से जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही सस्ते और अच्छे से मैंने इसको अरेंज किया है, और इसको सही तरीके से यूज़ करूँगी। एक भी सब्जी मेरी बर्बाद नहीं होती है, और जिससे मेरे को फ़ायदा मिलता है ना। अब चलिए नेक्स्ट है ये। आप देखो हैंड वॉश जो है बहुत लोग 150 का लाते हैं, 200 का लाते हैं। मैंने यहाँ 10 रुपये का हैंड वॉश लिया है, जिससे आप 120 रुपये बचा सकते हो। एक कहावत है ना, जहाँ 20 का खर्चा हो वहाँ 150 क्यों खर्च करें, तो वही चीज़ है। मैंने देखो यहाँ पे एक सैसे लिया और इससे मैंने हैंड वॉश बना लिया, बहुत ही अच्छे से। ये आराम से जो है 10 दिन जाएगा। तो अब सोचो महीने में 30 रुपये का ही हैंड वॉश यूज़ किया ना हमने, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये रात का वीडियो था जो बाबू को पढ़ा रही थी मैं, तो देखो यहाँ से भी फ़ायदा है, ट्यूशन फीस भी बचाती हूँ। तो ये तो अलग बातें हो गई। तो देखो बजट बनाने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना होगा कि कहाँ पे किस चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ को सेव करके नहीं रखोगे तो बजट वहाँ भी बिगड़ेगा। सब्जियाँ लाओ और सड़ा के फेंकोगे तो उससे पूरा ही बजट जो है आपका हिल जाएगा, और जिससे आपको महीने के एंड में जो सब्जी आपने 500 में लाया, जिसमें 200 की सब्जी आपने फेंक ही दी, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, 200 का नुकसान हुआ। फिर आप सब्जी ला रहे हो, फिर वही काम कर रहे हो, फिर कहोगे कि हमारे यहाँ सब्जी जो है 3000 रुपये का खर्च है। नहीं, अगर आप ध्यान से खर्च करोगे तो आपको 3000 के खर्च का ज़रूरत नहीं पड़ेगा।
थोड़ा ध्यान, जो सब्जी जल्दी ख़राब होती है उसको पहले बनाइए, हाँ, और जो सब्जी सस्ती होती है उन्हें खरीदिए। लेकिन हाँ, उस चीज़ पे भी ध्यान देना है, अब सब सस्ती हो करके मान लो जो सब्जी सस्ती है उसको भर भर के ले आएँ और घर में कोई खा भी नहीं रहा है उसे, और फिर उसे आप फेंक दे रहे हैं, तो भी पैसे बर्बाद हो रहे हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा मात्रा में ही लो, लेकिन सब्जियों को बराबर इक्वल में लो, जिससे कि सभी लोग खाएं और आपके पैसे भी बच जाएं। तो मैं भी उसी हिसाब से सब्जियां लेती हूँ, क्योंकि मान लो भिंडी का सीजन चल रहा है, भिंडी भर के ले आओ, भिंडी में अभी कीड़े भी बहुत लग रहे हैं, तो वो ला के आधा बर्बाद हो रहा है, घर में कोई खाएगा भी नहीं, तो फिर आप उसको वहाँ पे पैसे बचा रहे हो नहीं, वहाँ पैसे बर्बाद कर रहे हो। पैसे तो उसमें भी लग रहे हैं, हाँ, किलो में 10 रुपये में ईज़ी हो जा रहा होगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब भी सब्ज़ी लेने जाती हूँ, मैं फूल गोभी हो गया, बंधा गोभी, पत्ता गोभी हो गया, टमाटर हो गया, मैं ये सब जो है क्वांटिटी में लेती हूँ, जिससे कि मेरा जो है ना महीने का मतलब कि जो सब्जी है वो 1000 रुपये में मैं चलाती हूँ। ये मैं थोड़ा ट्रिक लगाती हूँ। ये ट्रिक अगर आप लगाओगे तो आपका बजट जो है एकदम सुनिश्चित रहेगा। आप करके देखना, बहुत फ़ायदा होता है। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, ये नहाने जाने से पहले मैं यहाँ पे सूट जो है रात में सिल के रखी थी और यहाँ पे तुरपाई कर रही हूँ, तो ये भी वीडियो आप लोग से शेयर की हूँ। रात में टाइम नहीं मिला था, बाबू को पढ़ा रही थी, क्योंकि उसको भी तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसे भी नहीं देखूँगी तो वो भी जो है ध्यान नहीं देगा। और सभी बच्चों को पढ़ाने के टाइम कभी वो बैठता है, कभी वो नहीं बैठता है, तो इसकी वजह से रात में तुरपाई नहीं हो पाई थी। और ये जो है ना कस्टमर फ़ोन की थी कि मुझे लेने आना है, तो मैं फटाफट से नहाने जाने के पहले ही इस ड्रेस को रेडी कर रही थी। तो देखो सिस्टर, मैं अपने प्यारे बहनों से यही कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। आप देखोगे छोटी छोटी चीज़ों पे जब आप ध्यान देने लगोगे ना, तो महीने के एंड में किचन से आप 1000 रुपये बचाओगे। अब बहुत सारी कमेंट आएंगे कि हमारे हस्बैंड तो पैसे देते ही नहीं है। अरे हस्बैंड के पास पैसा बचे या आपके पास बचे, बच तो रहा है ना। अगर आपके हस्बैंड सब्जी ला के दे रहे हैं या कुछ भी ला के दे रहे हैं, तो उसको आप सेफ रखो, सही तरीके से यूज़ करो। आपको कितनी सब्जी की ज़रूरत पड़ती है आप यूज़ तो करो, उस चीज़ को लिखो, प्लान बनाओ, ठीक है। आप वीकली प्लान बनाओ, हफ्ते में आपको क्या क्या बनाना है। डेली सब्जियां तो अच्छी नहीं लगती है, कभी सब्जी बना लो, कभी छोले हो गए, कभी मटर हो गए, इस तरह से तरह तरह की दालें रखो। तो क्या होगा ना, आप सही मात्रा में आपके खर्च होगी, सब्जियां बर्बाद नहीं होगी। तो अरे आपका पैसा बचे या आपके हस्बैंड का पॉकेट में पैसा बचे, फ़ायदा तो यही है ना। क्योंकि इन्हीं सब गलतियों से आप अपने पति को कंगाल कर दोगे, क्योंकि वो तो सब्जियां उनको थोड़ी पता है, वो तो जानते हैं भाई डेली इतना लाना है, वो ला के दे देंगे। पर आप कैसे उसका यूज़ कर रहे हो ये थोड़ी देखने आ रहे हैं। आप क्या करते हो, कभी सड़ जा रहा है सब्जी, कभी सूख जा रहा है सब्जी, और फिर उनको फेंक देते हो। तो नुकसान कहाँ हो रहा है ये आपको देखना होगा। उस नुकसान से बचना कैसे है वो भी आपको ध्यान देना होगा। मैंने तो थोड़ा टिप्स दिया है जो मैं यूज़ करती हूँ। उस टिप्स को अगर आप फॉलो करने लगोगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी ये गलती की है, तभी तो मुझे पता चला है। मैं भी ऐसे ही, हस्बैंड जी पहले जाते थे सब्जी लेने के लिए, भर भर के ले आते थे, ना सब्जी का मोल भाव करते थे, कुछ भी नहीं, और मैं भी उस चीज़ को नहीं समझती थी। कभी कभी सब्जियाँ खराब होकर के फेंक भी देती थी। तो मैं सोची इस तरह से अगर रेगुलरली फेंकूंगी, जैसे क्या होता था, गाजर लाने बोलती थी, गाजर को मैं कितना लाना है वो नहीं बताती थी। इसलिए कहती हूँ आप लिस्ट बनाइए, चाहे सब्जी हो चाहे राशन हो, लिस्ट बनाइए, कितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए वो भी वहाँ पे मेंशन कीजिए, और उसके बाद मंगवाइए। मेरे हस्बैंड का क्या था ना, 1 किलो गाजर हो गया, 1 किलो बीट ऐसे ले आते थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था, और उसमें से मुझे लगता कितना था, 250 ग्राम, बाकी तो मुझे फेंकना ही पड़ जाता था, क्योंकि सूख जाती थी सब्जियाँ, खराब हो जाती थी। तो ये सब तरीके मैंने अपनाए। और फिर जब मैं क्या की कि मैं संग में जाने लगी, मैं बोली कि मैं संग में जाऊँगी, तो वो मुझे लेके जाते थे, और जिस गाजर में मैंने 50 रुपये फेंकना चालू किए थे, उसको मैंने 10 रुपये में लाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जितना चाहिए मैं उतना ही लाऊंगी ना। तो बर्बादी कम हुआ, पैसे सेव हुए। तो पति के पैसे बचे या आपके हाथ में बचे, बचाना सीखना का तरीका आपको सीखना होगा। बस यही तरीका मैंने आपको शेयर किया। अगर मेरी टिप्स आप लोग को अच्छी लगी होगी ना, तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना सिस्टर, क्योंकि मैं हर तरीके से आप लोगों को यही सोचती हूँ कि आपके भी कुछ पैसे बचे, जैसे मैं बचा रही हूँ, आप भी स्वावलंबी बनो, बचाओ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि घर बैठे आपको कौन सा अर्निंग करना है, जिससे आपको 2 रुपये की लागत में 30 रुपये की कमाई होगी, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।